स्पार्कविंग द्वारा एक छोटी किताब बनी है जिसका नाम है एकाग्रता। इस बुक में अव्यक्त बाप दादा ने जो जो एकाग्रता के विषय में महावाक्य सुनाए हैं उसका यह संकलन है। तो जिसका पहला पार्ट हम इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ जो पहले जो महावाक्य आ रहे हैं वहीं से अव्यक्त महावाक्यों की शुरुआत होती है। सिद्धि की विधि में मुख्य दो बातें करते हैं। कोई भी सिद्धि के लिए एक तो एकांत, दूसरी एकाग्रता, दोनों की विधि द्वारा सिद्धि को पाते हैं। अनेक प्रकार के साधारण संकल्प होते हैं, जैसे कि समय प्रमाण होना ही है, अभी सारी तैयारी कहाँ हुई है, अभी तो आगे के नंबर ही तैयार नहीं हुए हैं, फाइनल तो 8 ही होने हैं। ऐसे ऐसे भविष्य नॉलेज के साधारण संकल्प आपके बीज को कमजोर कर देते हैं। ऐसे ऐसे संकल्प हमारे बीज को कमजोर कर देते हैं, पुरुषार्थ के बीज को। और यही भविष्य संकल्प जो उस समय यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समय न सोचते हुए भी यूज कर लेते हो, जिस कारण प्रत्यक्ष फल भी भविष्य फल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रत्यक्ष फल पाने के लिए ही संकल्प की रूपी बीज को दृढ़ निश्चय रूपी जल से कि यह तो हुआ ही पड़ा है, होना ही है, इस जल से पावरफुल बनाओ। हमको पुरुषार्थ के लिए क्या वाक्य यूज करना है कि यह तो हुआ ही पड़ा है, और ऐसे पुरुषार्थ करते रहना है। इस जल से पावरफुल बनाओ, तभी ही प्रत्यक्ष सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। जैसे आपके यादगार चित्रों द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वालों की विशेष दो बातों की विधि सुनाई, एकांतवासी और एकाग्रता। दुनिया में भी यह दो चीज यूज करते हैं। कोई भी सिद्धि रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने वाले होते हैं, वह भी एकांत में जाते हैं और एकाग्रता से सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही विधि कल्प पहले मुहाफिक साकार में अपनाओ। हमने भी कल्प पहले यही विधि अपनाई थी, ऐसा बाबा इशारा दे रहे हैं। एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। दृढ़ निश्चय कम कब होता है, बाबा यहाँ पर इशारा देते हैं, एकाग्रता कम होने के कारण ही दृढ़ निश्चय की कमी होती है। एकांतवासी कम होने के कारण ही साधारण संकल्प बीज को कमजोर बना देते हैं। एकांतवासी कम होते हैं तो साधारण संकल्प बीज को कमजोर कर देते हैं। एकांत में कम जाते हैं तो यह चीज होती है। इसलिए इस विधि द्वारा सिद्धि रूप बनो। जो सैर पर देखे वही आप हो ना, तो यादगार रूप को अब याद रूप में बनाओ। पांडवों की यादगार से भी भक्त लोग सिद्धि मांगते हैं। अच्छा, 1 अक्टूबर 1975 के यह महावाक्य सुने। अभी तक मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान कर परिवर्तन करने की यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो। देखो कितनी ऊंची सेवा है और कितनी सूक्ष्म सेवा है, आप समझने की कोशिश करना। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं का आह्वान करके उनका परिवर्तन करना, ठीक है। तो कोई छोटी मोटी सेवा नहीं है, बहुत गुह्य है, बहुत सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म सेवा बहुत कम करते हो, ऐसा बाबा बता रहे हैं। जब आत्मिक शक्ति वाली सेमी प्योर अर्ध पवित्र आत्माएं अपनी साधना द्वारा आत्माओं का आह्वान कर सकती है, दुनिया में भी ऐसी रिद्धि सिद्धि वाले होते हैं, दूसरों की आत्मा का आह्वान कर लेते हैं। अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। क्या क्या कर सकती है? अल्पकाल के साधनों द्वारा दूर बैठी हुई आत्माओं को चमत्कार दिखाकर अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, ठीक है। तो दुनिया में भी ये होता है। तो बाबा कहते हैं आपको भी ऐसी सेवा जरूर करनी है। तो परमात्मा शक्ति अर्थात सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या नहीं कर सकती?
इसके लिए विशेष एकाग्रता चाहिए। संकल्पों की भी एकाग्रता, स्थिति की भी एकाग्रता। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। ठीक है, एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। तो इस बुक में एकाग्रता के साथ साथ अंतर्मुखता के बारे में भी बहुत कुछ आएगा, क्योंकि बहुत कनेक्टेड टॉपिक है दोनों। एकाग्रता का विषय और अंतर्मुखता का विषय दोनों एकदम कनेक्शन है दोनों का। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। ठीक है, अंतर्मुखता में रहने से अंदर ही अंदर बहुत कुछ विचित्र अनुभव करेंगे। तो ये अंतर्मुखता का भी अर्थ कहीं ना कहीं सुनने को मिलेगा हमको। जैसे दिव्य दृष्टि में सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म सृष्टि अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। जैसे शुरुआत में बहुत बहनों को, माताओं को, भाइयों को साक्षात्कार होते थे 1936 में जब यज्ञ की शुरुआत हुई, तो बाबा कहते हैं जैसे दिव्य दृष्टि में आप सूक्ष्म वतन भी देखते हो, सूक्ष्म सृष्टि भी देखते हो, अर्थात सूक्ष्म लोक की अनेक विचित्र लीलाएं देखते हो, वैसे अंतर्मुखता द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। तो यह भी हमको अनुभव करने की बातें हैं, अंतर्मुखता में रहकर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं को अनुभव करना। आत्माओं का आह्वान करना, क्या क्या लीलाएं देखेंगे वह यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण बताए हैं। आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, उनसे बात भी कर सकते हैं, मतलब रूह से रूह बात कर सकती है। आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, कोई आत्मा को सामने इमर्ज करके आप उसके परिवर्तन कर सकते हो, उसके संस्कार परिवर्तन कर सकते हो, स्वभाव परिवर्तन कर सकते हो। स्वभाव को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, उन आत्माओं का परमात्मा से कनेक्शन जुड़वा सकते हो, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो। बाबा कहते हैं आप ऐसा अनुभव करो। तो प्रश्न भी पूछते हैं कि ऐसा रूहानी लीला का अनुभव कर सकते हो? अप्राप्त आत्मा को, अशांत, दुखी, रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो? रोगी आत्मा को दूर बैठे भी शांति, शक्ति, निरोगीपन का वरदान दे सकते हो? जैसे शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है। हाथ दिखाते हैं चित्रों में कि उधर से कुछ वरदान दे रहे हैं, वरदानी पोज में दिखाते हैं। तो शक्तियों के जड़ चित्रों में वरदान देने का स्थूल रूप हस्तों के रूप में दिखाया है। हस्त भी एकाग्र रूप दिखाते हैं, हाथ को एकाग्र दिखाते हैं, ऐसे स्थिर है। वरदान का पोज मतलब वरदान की स्थिति, जो पोज दिखाते हैं, वरदान का पोज हस्त, दृष्टि और संकल्प एकाग्र ही दिखाते हैं। ऐसे चैतन्य रूप में एकाग्र चित्त की शक्ति को बढ़ाओ। चैतन्य रूप में हम सब अभी चैतन्य रूप में हैं, तो अभी चैतन्य रूप में हमको एकाग्र चित्त का अभ्यास बढ़ाना है। तो रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा होगी। रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा तब कर सकेंगे, जो आगे बताया ना कि बुलाकर उनको परिवर्तन कर सकते हैं, उनको सुख शांति दे सकते हैं, दुखों से छुड़ा सकते हैं, उनका स्वभाव संस्कार परिवर्तन कर सकते हैं, बाबा से संबंध जुड़वा सकते हैं, वो सब बताया आगे। तो वह सेवा कर सकते हो अगर एकाग्र चित्त की शक्ति बढ़ाएंगे तो। रूहानी दुनिया मूल वतन नहीं, लेकिन रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। मूल वतन में नहीं, उधर सेवा नहीं होगी कुछ, मगर यहाँ पर ही रूह को आह्वान करके रूहानी सेवा करे। बहुत सूक्ष्म बातें यहाँ पर
आ रही है, यह रूहानी लीला का अनुभव करो। यह रूहानी सेवा फास्ट स्पीड में कर सकते हो, तीव्र गति में कर सकते हो यह रूहानी सेवा। तो वाचा और कर्मणा की सेवा में जो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय व संपत्ति का अभाव होता है, इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। क्या क्या जो हमारी सेवा जो करते हैं उसमें क्या क्या हमको विघ्न पड़ते हैं, उसका यहाँ पर बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। क्या क्या विघ्न पड़ते हैं कि पहले तो तेरी मेरी का टकराव होता है, नाम मान शान का टकराव होता है, स्वभाव संस्कारों का टकराव होता है, समय और संपत्ति नहीं होगी तो उसके अभाव का टकराव होता है। इसी प्रकार के जो भी विघ्न पड़ते हैं, यह सर्व विघ्न समाप्त हो जाएंगे। रूहानी सेवा का एक संस्कार बन जाएगा। हम रूहानी सेवा करते रहेंगे और उसका हमको हमारा संस्कार बन जाएगा। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। इस शिवरात्रि पर ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ, खुद की भी ऐसी स्टेज बनानी है जिससे आने वाली आत्माओं को अपने स्वरूप, रूह और रूहानियत का अनुभव हो। सबको ऐसा अनुभव हो जाए, वैसी स्थिति बनानी है। वाणी द्वारा, वाणी से परे जाने का अनुभव हो। वाणी द्वारा हम किसी को सुना रहे हैं और उसको वाणी से परे जाने का अनुभव हो, उस लेवल की स्थिति बनानी है। वाणी द्वारा वाणी से परे जाने का अनुभव हो, ऐसे संपर्क में आने वाली आत्माओं का विशेष प्रोग्राम रखो। लक्ष्य रखो कि अनुभव कराना है, न कि सिर्फ भाषण करना है। चाहे छोटे छोटे संगठन बनाओ, लेकिन रूहानियत और रूहानी बाप के संबंध और अनुभव में समीप लाओ। कुछ नवीनता करो। स्थान और स्थिति दोनों से दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। स्थान में भी और हमारी स्थिति से भी। वह स्थान भी ऐसा बन जाए जहां पर लोगों को आने का मन करे, ठीक है, वह भी आकर्षण वाला बन जाए। स्थान और स्थिति दोनों दूर से ही रूहानियत की आकर्षण हो। जनरल संदेश देने की बात अलग है, वह करना है भले करो, लेकिन यह जरूर करो। इसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को, अर्थात सर्विसेबल आत्माओं को विशेष उस दिन एकाग्रता का, अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़े। ठीक है, ऐसी सेवा जब करने वाले होंगे तभी जो विशेष निमित्त आत्माएं हैं ना, उनको यह खास करना पड़ेगा। सर्विसेबल आत्माओं को उस विशेष उस दिन एकाग्रता का और अंतर्मुखता का व्रत रखना पड़ेगा। इस व्रत से वृत्तियों को परिवर्तन करेंगे। हमारे उस व्रत से दूसरों की वृत्तियां बदलेगी। जैसे भक्त लोग स्थूल भोजन का व्रत रखते हैं, तो सर्विसेबल ज्ञानी तू आत्माओं को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, उसकी सबकी हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। ऐसा व्रत हमको धारण करना पड़ेगा, तब आत्माओं को ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखा सकेंगे। कोई अलौकिक प्लान, मतलब अलौकिक योजना बनाओ। जैसे भक्ति में अगरबत्ती की खुशबू दूर से आकर्षण करेगी। समझा? अब क्या करना है? संपर्क वालों को संबंध में लाओ। अनुभवों द्वारा उन विशेष आत्माओं को आवाज फैलाने के निमित्त बनाओ। अच्छा, 26 जनवरी 1900
77 के अव्यक्त मूली महावाक्य सुने। और यहाँ से हम इस बुक का दूसरा भाग कवर करेंगे। यह बहुत छोटी सी बुक बनी है, ऐसे बुकलेट फॉर्म में है। जैसे पहले हम बुक पढ़ते थे वह नहीं है, ये छोटी सी बुकलेट के फॉर्म में है। तो एक पेज पे आपको छोटे छोटे पेजेस मिलेंगे और यह बुक है वो 64 पेजेस की है। स्पार्क की ऑफिस से आपको 10 या 15 रुपए में यह बुक मिल जाएगी। और स्पार्क की ऑफिस आपको पता होगा कि शांतिवन में जो छोटा भंडारा है, वीआईपी भंडारा, उसके बाजू में टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग है, उसमें दूसरे माले पे स्पार्क की किताबें आपको मिल जाती है। और आप अगर ज्ञान सरोवर जाएंगे तो ज्ञान सरोवर में जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है हारमनी हॉल के सामने, तो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स के हॉल में दूसरे या तीसरे माले पे आपको स्पार्क की ऑफिस से यह बुक्स मिल जाएगी। ठीक है, यह बुक आपको कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सबसे अच्छी पॉइंट कौन सी लगी वह भी आप कमेंट करके बताइए। यह बुक आपको काम की लग रही है तो वीडियो दूसरों को शेयर भी ज़रूर करेंगे ताकि सबको इसका फ़ायदा मिले और आगे भी इसको कवर करेंगे हम। ओम शांति।